हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिद्धि, योर मैथ्स टीचर। पेपर स्टार्टिंग से शुरू करें या पेपर लास्ट से शुरू करें? पेपर में सबसे पहले टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चन कर लें? इतनी सारी कंफ्यूजन क्यों? रुको, आई एम हियर टू डिस्कस विद यू अ पावरफुल स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करके बेटा आपको ये सारी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप किधर से भी आप स्टार्ट करें, बिकॉज जब हमें टाइम मैनेजमेंट पता होता है, हर एक सेक्शन को कितना टाइम देना है, तो हमारा पेपर बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाता है एंड हमें कोई भी प्रेशर फील नहीं होता। सो व्हाट इज द पावरफुल स्ट्रैटेजी? लेट्स डिस्कस, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का यही सेम कंसर्न रहता है कि मैम हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया बट वी डोंट हैव इनफ टाइम टू रीचेक अवर आंसर्स कि कहाँ पर मिस्टेक हुई, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो मैंने कुछ भी अपने फिगर को लेबल करना भूल गए या फिर हमने कोई यूनिट नहीं लिखी या कैलकुलेशन को हमें रीचेक करना था, वी डोंट हैव इनफ टाइम। तो बेटा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं होती एंड एवरीथिंग, मतलब आप एक टाइम डिसाइड नहीं कर पाते हो कि क्वेश्चन पेपर में हर एक सेक्शन को कितना कितना टाइम हमें देना है। और ये तभी हो जाता है कि आपने क्या करा, आपने सेक्शन ए को आराम आराम से, क्योंकि पेपर की स्टार्टिंग में आप आराम आराम से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो और फिर आपको सडनली रियलाइज होता है ओ अभी तो इतना टाइम ही बस बचा है हमारे पास और अब हमारे पास अभी 3 सेक्शन लेफ्ट है हमारे पास जिनके क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर होती है बेटा, आपको डिसाइड करना होगा, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी अभी स्ट्रैटेजी में, कि हर एक सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है। दिस इज द मैक्सिमम टाइम जो आप दोगे, राइट? एंड देन फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आप उतना टाइम डिसाइड कर देते हो तो खुद ब खुद माइंड भी आपका उतनी ही एक्टिवली काम करने लगता है, वर्क करने लगता है और कुछ नहीं सोचना। एंड वन मोर थिंग, यू विल नॉट रीड कंप्लीट पेपर कि आप स्टार्टिंग में ही पूरा पेपर पढ़ लो। ठीक है? होता क्या है बेटा, जनरली हमारे माइंड को जो सारी चीजें हमें आ रही होती है उसके लिए आपको अप्रिशिएट नहीं करता, बट जो नहीं आया क्वेश्चन पेपर में, मान लो आप सेक्शन डी पढ़ रहे हो और सडनली आपने क्वेश्चन देखा जो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्या होगा, आप स्टार्टिंग में सेक्शन ए अटेम्प्ट तो कर रहे हो बट आपका 50% माइंड उधर बिजी हो गया उसकी कैलकुलेशन करने में कि आप उसको उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हो, राइट? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास जब टाइम आपने डिसाइड कर दिया ना, तो आप नॉर्मली सेक्शन ए अटेम्प्ट करिए, सेक्शन बी अटेम्प्ट करिए, सी अटेम्प्ट करिए, डी अटेम्प्ट करिए एंड लास्ट में कंप्लीट करिए। एंड देन उसके बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा जो कि आप यूज कर सकते हो टू रीचेक योर आंसर। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो उसको वापस से दोबारा सॉल्व भी कर सकते हो आप, राइट? तो क्या है ये पावरफुल स्ट्रैटेजी जो कि हमारे टॉपर्स के ने फॉलो करिए एंड उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा हुआ है इन मैथमेटिक्स पेपर। सो आई एम जस्ट sharing with you this strategy. This is 80 marks test paper, right? And you all know we have a 5 sections: section A, section B, section C, section D, section E, right? And आप सारे बच्चों को पता है कि section A में MCQ with assertion reason, section B हमारे पास very short answer, and section C short answer, section D we have a long answer, and section E we have a case studies, right? And अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपको पता है कि सेक्शन ए में हमारे पास 18 एमसीक्यू विद 2 assertion reason होता है, सेक्शन बी वी हैव अ 5 क्वेश्चन, section C we have a 6 questions, section D we have a 4 question only, and section E we have a 3 questions, right? So number of questions हो गए हमारे। अब यहाँ पर बात करते हैं मार्क्स की, हर एक सेक्शन में कितने मार्क्स होते हैं। तो आपको पता होगा बेटा, सेक्शन ए में ईच क्वेश्चन कंटेन 1 mark, and section B 2 mark each question, and section C we have a 3 marks for each question, and section D we have a 5 mark for each question, and section E we have a 4 mark केस स्टडी के आपके 4 मार्क फॉर ईच होता है। ठीक है? तो ये तो हो गया पूरा पैटर्न कि आपको पता, मैंने बता दिया कि पेपर में क्या क्या कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, क्या उनके मार्क्स होते हैं, सारी चीजें। अब बात करते हैं हम स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है? क्योंकि देखो, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बेटा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप क्लासरूम में कोई प्रैक्टिस पेपर कर रहे हो या आप कोई मॉक दे रहे हो या इवन आप नॉर्मली पेपर सॉल्व कर रहे हो या आप कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, एवरीथिंग जहां भी आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है एंड यू विल सी एकदम से ऐसा चेंज है कि आपको अभी ना कोई भी प्रेशर फील नहीं हो रहा, कोई भी फियर नहीं है, फुली कॉन्फिडेंट के साथ आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो एंड आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच रहा है। और एक और बेस्ट चीज है इस स्ट्रैटेजी की बेटा, आप जब ऐसे फॉलो करते हो तो कभी कभी क्या होता है, ये टाइम जो आपने अभी स्पेंड करा टुवर्ड्स 25 मिनट, विल डिस्कस हियर, ये और कम हो जाता है, और कम हो जाता है, राइट? तो क्या होता है यहाँ पर, होता क्या है बेटा, देखो ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर 20 मिनट्स
25 मिनट्स, और इसको आप 30 मिनट्स भी कर सकते हो, एंड 30 मिनट्स, 40 मिनट्स एंड 30 मिनट्स स्ट्रैटेजी। लेट्स सी बेटा, देखो सेक्शन में हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। आई टोल्ड यू यहाँ पर ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, एंड यू विल गिव 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। एमसीक्यू में क्या होता है, एमसीक्यू में बेटा हर एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जिसमें आपको बहुत ज्यादा ही सोचना है, नहीं, कुछ क्वेश्चन आप तुरंत पढ़ते हो, लेस देन 30 सेकंड में ही आप उसको सॉल्व कर देते हो। तो क्या करना है, इस सेक्शन को आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करना है, ना कि हर एक क्वेश्चन में। अगर उसमें 1 मिनट नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप सेव करो वो टाइम और उसको इन्वेस्ट करो किसी दूसरे क्वेश्चन में जहां पे आपको हो सकता है 1 मिनट से ज्यादा लगे, राइट। तो करना क्या, बट इस सेक्शन को आपको 20 मिनट्स में ही कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और बात करते हैं सेक्शन बी, 5 क्वेश्चन, 25 या 30 मिनट्स भी आप इधर लिख सकते हो, ठीक है। बिकॉज अभी टेस्ट पेपर की स्टार्टिंग है, आप अभी थोड़ा रिलैक्स रहो, एकदम से इतना प्रेशर नहीं लेने की जरूरत है, आप आराम आराम से सॉल्व करो। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 25 और जनरली मैं इसे 30 भी लिख देती हूँ, तो इफ यू वांट यू कैन राइट हियर, इफ यू वांट यू कैन राइट 30, इसको आप 30 भी कर सकते हो, ये हो गया आपका 30 मिनट्स, राइट। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, तो फिर आप ईच क्वेश्चन को 5 की जगह अब आप 6 मिनट दे दो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आपने 6 मिनट दिया, अब 6 मिनट आप देख रहे हो, वेरी शॉर्ट आंसर्स को भी आप 6 मिनट्स दे रहे हैं। 6 मिनट मतलब आप इसको पूरा 100% सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, सारी चीजें आराम से। सेक्शन बी में जनरली होता क्या है कि आपको बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपने पढ़ा तुरंत आपको आइडिया आ गया, एंड देन फिर आपने तुरंत आंसर राइटिंग कर दी, बट वो बिल्कुल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी वापस आके रीचेक तो करना है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर आपने टोटल 30 मिनट्स लिख दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी 6 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर मैंने बात करी, 30 मिनट्स, इट मींस 5 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। सेक्शन सी के मोस्टली क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी, आरडी, एग्जाम्पलर, आरएस एंड जो भी आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे हुए उसी से रिलेटेड होते हैं, तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, डायरेक्टली आप इनको सॉल्व कर सकते हो। 5 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट होता है यहाँ पर ईच क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। लेकिन बेटा एक चीज आप याद रखो, जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो कैलकुलेशन वाले पार्ट में, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चों का क्या होता है, 90%, मैं ये बोल रही हूँ, मोर देन 90% बच्चे, उनकी वो जब अपनी आंसर शीट देखते हैं ना, तो वो ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि उनका मिस्टेक कहाँ पर हुआ, कैलकुलेशन में। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, बट गलतियां कहाँ पर हुई, कैलकुलेशन। बिकॉज हमारी आदत है, हमने सब कुछ लिख दिया, कैलकुलेशन वाले पार्ट को स्किप कर दिया, कैलकुलेशन ही तो है, हो जाएगी, बट नहीं, वहां पर ही आपको टाइम देना है, उसकी तो प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट। तो करना क्या है, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, मैंने 5 मिनट बोला तो ये नहीं आप आराम आराम से लिख रहे हो, नहीं, आपको जो गिवन है फटाफट से लिख लिया, एवरीथिंग आपने कर दी, पर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, जस्ट टेक पॉज एंड उसमें आप टाइम लो। ऐसा ना हो कि बिकॉज एक्स्ट्रा जब आप रिवाइज कर रहे हो अपने पेपर को, जब आप एक बार रीचेक कर रहे हो अपने आंसर को, तो ये नहीं करोगे आप कि आप पूरी कैलकुलेशन के चेक कर रहे हो, इतना तो किसी के पास टाइम नहीं होता, और इतना किसी भी स्ट्रैटेजी से आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला, राइट। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट को आपको आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। एंड देन 5 मिनट से ज्यादा भी नहीं लेना है। सेक्शन डी की बात करते हैं, 4 क्वेश्चन 40 मिनट्स। क्यों यहाँ पर 40 मिनट्स मैंने लिखा है, एंड व्हाई आई एम गिविंग 10 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपको 5 मार्क दे रहा है हर क्वेश्चन के लिए, तो वो आपसे पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जो बस उन्हें दिख रहा है, बस जो गिवन है वो लिख दिया जल्दी से एंड बस सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। नहीं, 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको एक एक स्टेप कैलकुलेशन का दिखाना है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं फर्स्ट स्टेप से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ एंड फाइनल आंसर, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन देयर। कोई भी अगर रिक्वायर्ड फिगर है आपको उसको ड्रॉ करना है, कोई भी थ्योरम है आपको उसको मेंशन करना है, कोई फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे हो सब कुछ मेंशन करना है, जितने बार आप थ्योरम्स यूज कर रहे हो वो सारी चीजें मेंशन करनी है, अपने फाइनल आंसर को बहुत ही अच्छे से लाइक आपको लिखना है सारी चीजें, ठीक है। एक बहुत ही अच्छे से फ्रेमवर्क आपको तैयार करना है 5 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मार्क्स, और यहाँ पर भी कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन को भी आपको आराम से अच्छे से टाइम देना है, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट सेक्शन है हमारा, केस स्टडीज, 3 क्वेश्चंस, बट यहाँ भी मैंने 30 मिनट्स क्यों लिखे, 10 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, बिकॉज बेटा केस स्टडी आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी होती है, आपने बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल अलग सी केस स्टडी आ जाती है, और केस स्टडी में हमारे 3 क्वेश्चंस होते हैं, 1, 1 एंड 2 मार्क्स।
इसलिए 4 मार्क का होता है हर एक क्वेश्चन। होता है क्या बेटा, फर्स्ट और 2 क्वेश्चंस तो आप आराम से कर लेते हो, बट जो थर्ड क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन ई जो है आपका, ये इतना पावरफुल, ये दोनों सेक्शन है, अगर आपने इसमें अच्छे से स्कोर कर लिया, आपके मार्क्स यू बूस्ट हो, क्योंकि नॉर्मली सेक्शन बी सी डी में मार्क्स बहुत ही कम जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बुक से डायरेक्टली आ रहे होते हैं आपके एग्जाम में, तुरंत आप ऐसे देखोगे यही तो बुक में था और ये यहाँ पर है। बट सेक्शन ई और सेक्शन ए में एमसीक्यूज और केस स्टडी में ही बच्चे लूज कर देते हैं अपने मार्क्स। तो क्या करना है आपको, उसमें टाइम देना है, अच्छे से उसको करो, जिससे कि देखो अभी भी कोई प्रेशर नहीं होना, आप ओवर टाइम नहीं जा रहे हो, आप टाइम में रह कर ही सॉल्व कर रहे हो, बट आपने सफिशिएंट टाइम नहीं आ रहे। अब क्या है, ये टाइम आपका मैनेज है, तो अब आपको ऐसा प्रेशर भी फील नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम 20 मिनट्स के अंदर ही हम सॉल्व कर रहे हैं 20 मिनट्स आराम से ले रहे हैं। फिर आप दूसरे सेक्शन पे आ गए, अभी हम 25 टू 30 मिनट्स ले रहे हैं, बट अभी भी हम टाइम लिमिट के अंदर ही हैं, और आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि यू हैव स्पेंड ओनली 2 आवर्स, और अगर आप इधर 30 मिनट्स दे रहे हो तो आप इसको भी 30 मिनट्स कर लो, और यहाँ पर 30 टू 35 मिनट्स, देखो कुछ भी कम टाइम लगा तो उधर ही ज्यादा टाइम आपका बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आवर्स 30 मिनट्स अगर हम लिख लेते हैं, 2 आवर्स 30 मिनट्स अगर आपको टाइम, सिर्फ आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, एंड नाउ यू हैव 30 मिनट्स लेफ्ट फॉर रिवीजन, फॉर रीचेक योर आंसर, फॉर कैलकुलेशन, अगर छोटी मोटी सी कैलकुलेशन देखनी है आपको, ठीक है, और पूरे पेपर को एक बार ही वापस से देखने के लिए कि कहीं आपने कोई थ्योरम वगैरह तो नहीं लिखना भूल गए, एवरीथिंग, ठीक है। तो दिस इज रियली वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी, आप इसको फॉलो करते हो, यू विल सी अ चेंज in your answer writing, everything in your time management with, और आप देख पाओगे कि एग्जाम आते आते आप अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आपका सारा कुछ ऐसे बैलेंस होगा कि आप पेपर भी कंप्लीट कर लोगे, फुली कॉन्फिडेंट भी रहोगे, आपका माइंड आपको उतनी क्विकली आंसर करेगा, क्योंकि उसे भी पता है ना कि भाई इस पर्टिकुलर बच्चे को इतने टाइम पीरियड में ये चीज कंप्लीट करनी है, वो भी चैलेंज बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है आपका माइंड, ठीक है। आपने उसको बोल दिया कि 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इतनी क्विकली प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बट आप आराम से उसको भी बोलो तो वो भी बिना किसी प्रेशर के, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो क्या करना है आप लोगों को, अभी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। आज से आप लोग जितने टेस्ट पेपर दोगे, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपनी एकेडमी में दे रहे हो, आप अपने स्कूल में मॉक टेस्ट दे रहे हो, अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, उसमें भी सबके लिए आपको जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो ये फॉलो करनी है, ठीक है। सो फॉर मोर स्ट्रैटेजी, फॉर मोर वीडियोज, आप हमसे हमारे साथ रहे, हमसे जुड़े रहे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।